प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एक राइटिंग में प्रश्न दिया है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ और प्रश्न बहुत ही प्यारा है। ये मुझे ऐसा लगता है हर साधक के जीवन में ऐसा होता है, तो इसीलिए अगर आप साधना करते हैं तो इसको जरूर देखेंगे, सुनेंगे। प्रश्न है कि गुरुदेव, प्रेम व्यर्थ की बात है, प्रेम एक पागलपन है और मात्र कल्पना है। मैंने प्रेम में धोखा खाया है और इसीलिए मैं जानता हूं कि प्रेम सिर्फ बेकार की बात है। मैं प्रेम के पक्ष में नहीं हूं, अच्छी बात है। मैं ध्यान साधना कर रहा हूं 2 साल से और लगातार मैं अच्छे से ध्यान साधना कर रहा हूं। ध्यान साधना में गहरे भी उतर रहा हूं, ठीक है। मगर अब मेरे जीवन में प्रेम घटित होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेम हो रहा है गुरु से, परिवार से। मैं बैठे बैठे रोने लगता हूं, मैं भावुक हो जाता हूं। मैं अपने मार्ग से भटक रहा हूं गुरुदेव, मुझे बचाएं, मेरी मदद करें। बहुत बहुत प्रेम आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। प्रेम से तुम्हें डर लगता है और मुझे ही तुम कह रहे हो बहुत बहुत प्रेम, मेरी भाषा में। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, समझते हैं इस बात को, साधक की दशा को, कि मैंने प्रेम में धोखा खाया। पहली बात, प्रेम में धोखा नहीं होता। प्रेम में हमारी उम्मीदें होती हैं दूसरे व्यक्ति से और दूसरे को उम्मीद होती है हमसे। जिसकी उम्मीद पूरी हो गई वो भाग गया, बस। धोखा नहीं है यहां कहीं। जिसकी उम्मीदें रह गई उसको लगा धोखा दे दिया। हम मिलते हैं कुछ कारणों से, अकारण नहीं। हम मिलते हैं कुछ कारणों से। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति अगर हमें मिल जाएगा तो हमें सुख मिलेगा। दूसरे को भी यही लगता है कि अगर ये मेरे को मिल गया, मेरे हाथ में आ गया, मेरे साथ जुड़ गया तो मुझे सुख मिलेगा। अब दोनों अपनी सुख की परिभाषा लेकर जुड़ जाते हैं। अब जो जिसका सुख है वो उतना जल्दी भोग लेता है तो वो ऊब जाता है। सुख भोगने के बाद वो छोड़ के भाग जाता है। इसे हम कहते हैं धोखा। इसे हम धोखा कहते हैं। तो पहली बात, प्रेम में धोखा नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में प्रेम है ही नहीं, सिर्फ एक बिजनेस है, एक सौदा है। यहां प्रेम नहीं है। फिर आप कहते हैं कि गुरुदेव मैं ध्यान कर रहा हूं 2 साल से लगातार अच्छे से। हाँ, ये मैं मानता हूं कि तुम सच में ध्यान कर रहे हो। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं और तुमने ऑडियो भी नहीं दिया, राइटिंग में दिया, फिर भी ये बात मैं मानता हूं कि तुम सच में ध्यान कर रहे हो। अब आपको प्रेम महसूस होने लगा। अब आप मार्ग से भटक रहे। एक ध्यानी कभी भी प्रेम में नहीं उतरता है। ये गलत हो रहा है। पूरी तरह तुम मार्ग से भटक गए हो, ऐसा तुम सोचते हो, इसीलिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। मगर ऐसा नहीं है। तुम मार्ग पे और आगे बढ़ रहे हो, मार्ग पे और आगे बढ़ रहे हो। जब तुम ध्यान करोगे और तुम्हारा ध्यान फलित होगा, वो ध्यान जब फलित होगा तो तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा। अब तुम्हें पता है कि प्रेम में मुझे धोखा मिला है, फिर भी तुम प्रेम करोगे, फिर भी तुम प्रेम में उतरोगे। अब थोड़ा संभल संभल के उतरोगे, मगर उतरोगे तो जरूर। यूं समझो कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है। आम का पेड़ में आम उग गया। जब आम छोटा सा है, कच्चा है, तो पेड़ ने आम को कस के पकड़ा हुआ है। आम ने भी पेड़ को कस के पकड़ा हुआ है। दोनों, आंधी आती है, तूफान आता है, दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ते हैं, अलग नहीं होना चाहते। मगर धीरे धीरे आम पकने लगता है और आम जब पूरी तरह से पक जाता है तो हवा का हल्का सा झोंका आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आम अपने आप ही स्वयं पेड़ से अलग होकर गिर जाता है। जब तुम प्रेम करते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, वहां तुम्हें धोखा मिलता है, जिसको तुम धोखा कह रहे हो। मगर जब तुम ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते वो पक रहा है। जब ध्यान पक जाएगा पूरी तरह से तो प्रेम ही घटित होगा, क्योंकि परमात्मा के साथ एक होने का मार्ग जो है वो प्रेम है। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं।
आप कई सालों तक, कई जन्मों तक ध्यान करो, आओगे तो आप प्रेम में ही। फिर अब प्रेम घटित होने लगा, परिवर्तन हो रहा है। आज तुम्हें प्रेम घटित हो रहा है, ध्यान छूट रहा है, तो तुम प्रेम में 100% डूब जाओ। अब जब तुम प्रेम में 100% डूबोगे, तो मैं तुम्हें बताऊं, आने वाले टाइम में प्रेम भी तुम्हें घटित नहीं होगा। आने वाले टाइम में तुम्हें प्रेम भी घटित नहीं होगा, क्योंकि अब प्रेम घटित इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो गए। जब स्वयं परमात्मा हो गए तो कौन सा ध्यान और कौन सा प्रेम। ध्यान भी मात्र कल्पना है, प्रेम भी मात्र कल्पना है, क्योंकि तुम्हारा होना कल्पना है। यहां सत्य जो है वो परमात्मा है। मगर मैं तुम्हारी मुसीबत भी समझता हूं। तुम ध्यान करते करते प्रेम में उतर रहे हो, तो तुम 100% प्रेम को जी नहीं पाओगे। यदि मैं कह भी दूं कि तुम जियो, तो भी तुम जी नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें डर लग रहा है कि मेरी साधना खो जाएगी। ध्यानी भी समाज की सुनता नहीं। ध्यानी को भी जो करना है वो करता है, वो समाज की सुनता नहीं। मगर फिर भी वो इतना सेफ होकर करता है कि लोगों को कम दुख पहुंचे, ज्यादा दुख नहीं पहुंचे। मगर जब आप प्रेम में होते हैं, तब आपको सिर्फ चिंता इस बात की होती है कि मेरा प्रेमी जो है वो ज्यादा आनंदित हो जाए। लोगों का कोई चिंता नहीं होती आपको। तब आपका सारा फोकस जिससे आप प्रेम करते हैं उसी के प्रति होता है। तो प्रेम तो और खतरनाक है, क्रांतिकारी है। मगर ध्यानी अब प्रेम में उतरेगा तो उसे बहुत डर लगेगा, घबराहट होगी। बार बार वो कहेगा कि मेरी साधना, मेरी साधना। तो गुरु भी वहां कहेगा कि ठीक है, साधना पकड़ के रखो। ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरु भी कहेगा कि साधना पकड़ के रखो अब, क्योंकि प्रेम में तुम उतर रहोगे तो तुम्हें डर लगेगा, बार बार गलानी महसूस होगी। अब लगेगा कि यार पहले जब साधना करता तो निर्विचार हो जाता था, कोई विचार नहीं आते थे। अब तो साधना करने बैठ रहा हूं तो विचार ही विचार आ रहे हैं, कामनाएं उठ रही हैं, वासनाएं उठ रही हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने एक किताब में पढ़ी थी, वो सुनाता हूं, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा, सारा का सारा। तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी इस कहानी को भी यदि तुम अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो। एक बार राजा कहीं से जा रहा था और उसने एक गायक का गाना सुना। कहानी कुछ थोड़ी अलग होगी, मैं अलग से तुम्हें बता रहा हूं। वो शब्द तो मुझे नहीं याद है, मगर मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं। तो राजा ने उस गायक को कहा कि तुम आओ और राज दरबार में गाओ, सभी के सामने। तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गाने का सुख आनंद सभी को भोगना चाहिए। तो उस गायक ने कहा कि गुरुदेव की राजा, मेरी एक शर्त है, तभी मैं गाऊंगा कि जब मैं गाना गाने लगूं तो कोई सर ना हिलाए, कोई झूमे नहीं बस। और जो झूमे, जो सर हिलाए, उसकी गर्दन काट देना। राजा ने सोचा कि ये तो बड़ी खतरनाक शर्त है, क्योंकि राजा की खुद ही की गर्दन हिल रही थी, वही नहीं रुक पा रही थी। फिर भी राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मेरी गर्दन कौन काटेगा। राजा ने फिर बुला लिया, तमाम पब्लिक आ गई। अब वो गायक बैठ गया, वो गाने लगा और शर्त सबको बता दी गई। कुछ तो ये शर्त सुन के ही भाग गए, फिर भी कुछ हिम्मतवर लोग थे, वो बैठ गए। गायक गाने लगा। अब जब गाने लगा तो उनमें से कुछ लोगों की गर्दन रुक नहीं पाई, कुछ लोगों का सर रुक नहीं पाया, कुछ लोग झूमने ही लगे, वो ठहर ही नहीं पाए। उनको पता अंदर कि हमारी गर्दन काट दी जाएगी अगर हमने झूमा। उनको पता है अंदर की गर्दन हिली तो गर्दन कटेगी, मगर गर्दन हिली, वो उसे रोक नहीं पाए। तो राजा ने कहा कि उठा लो इन लोगों को जिन्होंने गर्दन हिलाई है, खड़ा करो इनको। सैनिकों ने उनको खड़ा करा, नंगी तलवार लेकर। गायक ने कहा कि इनको आगे ले आओ जिन्होंने गर्दन हिलाई है, बाकियों को राज दरबार से भगा दो।
ये इस लायक नहीं कि मेरा गाना सुन सके। जो इस शर्त को मानने के बाद भी जिसकी गर्दन नहीं रुकी, वही सुन सकता है गाना। ये समझना है कि जब गुरु तुम्हें कह रहा है कि करो, साधना को बचाओ, साधना को बचाओ, तुम बचाने में लगे हुए हो, तो इसका मतलब क्या है? अभी तुम प्रेम से डर रहे हो। यदि गुरु कह रहा है कि साधना को बचाओ, साधना को बचाओ, ध्यान को बचाओ, और तुम कह रहे हो कि मुझसे कुछ बच ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो प्रेम में ही बह रहा हूं, तब तुम उस योग्य होगे कि तुम्हें परमात्मा गले लगा सके। इसको ध्यान रखना। जैसे तुमने कहा कि मैं 2 साल से सतत साधना कर रहा हूं, पूरी जान लगा दी है, मैं तुम्हें कहूंगा पूरी जान लगा के प्रेम में उतर जाना। तभी तुम परमात्मा को समझ पाओगे और तभी परमात्मा तुम्हें गले लगा पाएगा। यही साधक का अंत है, यही परमात्मा का जन्म है, यही आकार निराकार में परिवर्तित हो जाता है। पूर्णता उतरना, पूर्णता। ध्यान रखना, ये पूर्णता शब्द को ध्यान रखना, काट छांट नहीं करना। काट छांट का मतलब समझते हो? ये गलत है, ये गंदा है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। उतर जाना पूरी तरह। नाचना, सड़कों पे अगर नाच उठ जाए, रोना, अगर कहीं बाजार में रोना आ जाए तो रो पड़ना। ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। प्रेम ही घटित होगा। मौन परिवर्तन में होता है तो प्रेम ही घटित होता है, क्योंकि मौन होते होते भी तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। मौन होने का भी एक अहंकार है। प्रेमी का तो कोई अहंकार होता ही नहीं। मौनियों का अहंकार होता है, प्रेमियों का अहंकार नहीं होता। जिन धर्मों में मौन साधा जाता है, उन धर्मों के सन्यासियों को देखो, और जहां प्रेम साधा जाता है उनको देखो, तुम्हें पता लग जाएगा प्रेमी में अहंकार नहीं होता। ठीक है, इसे समझो, तुम्हारी यात्रा बिल्कुल ठीक हो रही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।